नमस्कार। राजकीय महाविद्यालय लक्ष्मणगढ़ अलवर से भूगोल सहायक आचार्य। हम प्रायोगिक भूगोल के अंतर्गत मानचित्र के बारे में पढ़ रहे हैं। पहले तो मानचित्र कहते किसको हैं? मानचित्र का शाब्दिक अर्थ तो है मैपा, यानी कि किसी भी कागज़ या कपड़े के ऊपर जो चित्र बनाए जाते थे प्राचीन समय में, वो मानचित्र कहलाते थे, मैप कहलाते थे। मानचित्र की एक बहुत अच्छी परिभाषा F.J. मॉन्कहाउस द्वारा दी गई है। क्या है ये परिभाषा? कि निश्चित मापनी के अनुसार धरातल के किसी भाग के लक्षणों के समतल सतह पर निरूपण को मानचित्र की संज्ञा दी जाती है। इस तरह से मानचित्र समतल सतह के ऊपर जो किसी भी धरातलीय भूभाग होते हैं उनके लक्षणों का निरूपण होता है। हम अब पढ़ रहे हैं मानचित्र के प्रकार। मानचित्र के अलग अलग वर्गीकरण को समझने के लिए अलग अलग आधार बनाए जाते हैं। जैसे हम देख रहे हैं, पहला है मापनी के अनुसार मानचित्रों का वर्गीकरण, और ये है बृहद मापनी और लघुमान या जो छोटी मापनी है उसके मानचित्र। उसके बाद के अंदर है स्थलाकृतिक लक्षणों के अनुसार मानचित्रों के भेद। इसमें है उस्तादर्शी या हिप्सोमेट्रिक मैप्स और दूसरे हैं प्लेनीमेट्रिक मैप्स। प्लेनीमेट्रिक मैप्स में मानचित्रों में स्थलाकृतिक लक्षणों की बजाय सांस्कृतिक, आर्थिक तत्वों को अधिक प्रधानता दी जाती है, और समुद्र की जो ऊंचाइयां होती हैं, समुद्र तल से मानचित्र के ऊपर जो ऊंचाइयां अंकित की जाती हैं वो कुछ विशेष स्थानों पर लिख दी जाती हैं। जबकि उस्तामिति वक्र के अंतर्गत या मानचित्रों के अंतर्गत ऊंचाइयों का दर्शाने के ऊपर विशेष जोर दिया जाता है। इसके बाद में है उद्देश्य या विषय वस्तु के अनुसार मानचित्रों के प्रकार। ये दो प्रकार मुख्य हैं इसमें। एक तो है भौतिक मानचित्र, दूसरे हैं मानवीय या सांस्कृतिक मानचित्र। भौतिक मानचित्र के अंतर्गत जो प्राकृतिक वातावरण है उसके तत्वों को वितरण मानचित्र के द्वारा प्रदर्शित किया जाता है। जैसे ये हो सकते हैं उच्चावच मानचित्र या जलवायु या मौसम के मानचित्र, मृदा मानचित्र, वेजिटेशन मैप्स, ड्रेनेज मैप्स। इस तरह के जो भी प्राकृतिक तत्वों को दिखाने वाले मानचित्र हैं भौतिक मानचित्र कहलाते हैं। और दूसरे प्रकार के हैं जिसमें कि जनसंख्या दिखाई जाती है, जो कि मानव का एक ये लक्षण है। बस्ती मानचित्र या राजनीतिक मानचित्र, ये दूसरे प्रकार के मानचित्र हैं। इसके बाद में है रचना शैली के अनुसार मानचित्रों के प्रकार। ये दो प्रकार के हैं, गुणात्मक और मात्रात्मक। गुणात्मक यानी कि क्वालिटेटिव, जिसमें कि गुणों को प्रदर्शित किया जाता है, और मात्रात्मक के अंतर्गत ये वो विवरण मानचित्र होते हैं जिसमें कि किसी स्थान की जनसंख्या, वर्षा के वितरण या इस तरह की कोई संख्या को प्रदर्शित किया जाता है। तो ये मानचित्रों के वर्गीकरण का जो एक आधार बनाकर जब उनको पढ़ा जाता है, उनका अध्ययन किया जाता है, तो ये मानचित्रों के प्रकार इस प्रकार से हम पढ़ते हैं। धन्यवाद।